आरव की कार स्कूल के गेट के पास आकर रुकी। आरव गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारिन अपने बच्चे के साथ खड़ी हो गई और गाड़ी के शीशे पर खटखट करने लगी। आरव को गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम सब मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती? भिखारिन ने कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। आरव ने उसे फटकारते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। तभी पास में खड़ा उसका दोस्त साहिल बोला, ये लो, मेरा लंच ले लो और पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। साहिल की यह बात सुनकर आरव थोड़ा झेंप गया। भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुआएं देती हुई चली गई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके और मेरा भी हौसला अफजाई हो सके। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि हर अपडेटेड कहानी समय पर आप तक पहुंचती रहे। आरव ने साहिल से कहा, यार तू क्यों इन लोगों को सिर पर चढ़ा लेता है? तुझे पता भी है कल से ये रोज तुझे परेशान करेगी। अब तू खाएगा क्या? साहिल बोला, हम जिस लायक हैं हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफिन से खा लूँगा, क्यों नहीं खिलाएगा? आरव हंस पड़ा। साहिल भी हंस पड़ा और दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अगले दिन से साहिल ज़्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। आरव को यह सब पसंद नहीं आया। एक दिन उसने साहिल से कहा, यार तेरे पास पैसे फालतू हैं क्या, जो तू इन लोगों पर लुटाता रहता है? साहिल बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बता दी। अब वो इसके लिए अलग से खाना बना देती हैं और बच्चे के लिए भी कुछ भेज देती हैं। अब तो एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी किसी की मदद करके देख, तुझे कितना अच्छा लगेगा। आरव ने कहा, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्यों लुटाएं। हमारे परिवार में कोई भी दान वगैरह नहीं करता है, और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। साहिल हंस कर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। आरव ने कहा, देख ये भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन तेरा भविष्य खतरे में लग रहा है। साहिल ने कहा, एक काम करते हैं, कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक बार यहीं मिलेंगे और बताएंगे कि कौन कहाँ तक पहुँचा। आरव ने साहिल से मिलने का वादा कर लिया। कुछ सालों बाद दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों बिछुड़ जाते हैं। एक दिन आरव अपने स्कूल के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक छोटी सी दुकान पर बच्चे और उसकी माँ बैठी है। आरव ने पहचाना कि ये वही भिखारिन है जिसे साहिल अक्सर पैसे देता था। साहिल की याद आते ही आरव अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसके मैनेजर ने कहा, सर आपके पापा के बाद पूरा बिजनेस ठप हो गया है। एक गलत साइट पर बिल्डिंग बनाकर सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर यह हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे।
आरव बोला, मैं जानता हूँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे बिजनेस को। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो। कल उस नए इंजीनियर से मैं खुद मिलकर उसे प्लान समझाऊंगा। हमें किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन आरव जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचता है। वहां इंजीनियर के कमरे में पहुंचने के बाद आरव कहता है, सर, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए। हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता, एक बार देख लीजिए। इंजीनियर गौर से रिपोर्ट देखता है। यह इंजीनियर वही साहिल होता है। आरव को देखकर बहुत खुश होता है। साहिल भी सीट से उठकर उससे गले मिलता है। आरव कहता है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। साहिल कहता है, आरव, ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हारी कंपनी को नहीं दे सकता। तुम्हारी कंपनी ने गलत जगह पर बिल्डिंग बनाई, जिससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। आरव साहिल के पैर पकड़ लेता है। यार, ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी थी। अगर ये प्रोजेक्ट न मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहिल आरव को लेकर उसी स्कूल के सामने पहुंच जाता है। साहिल कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी और हमेशा फटकार दिया? मैंने उसकी थोड़ी सी मदद की और अब वह दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज तू भी मुझसे भीख मांग रहा है। इसमें और तुझ में क्या फ़र्क रह गया? तूने केवल पैसा कमाया, दुआ नहीं। आज वह भी तेरे पास नहीं है। जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था, आज उसी ने तुझे बर्बाद कर दिया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हाँ, तू ठीक कह रहा है। मेरे परिवार ने कभी किसी की मदद नहीं की। यही शिक्षा उन्होंने मुझे दी। साहिल आरव को दुकान पर ले जाता है। औरत ने उन्हें देखकर कहा, भैया, आप आइए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। साहिल ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। कोई परेशानी हो तो कहिए। वह औरत बोली, भैया, आपके कारण हम भीख की जिल्लत से बाहर निकल आए हैं। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है और हम यहीं पास में एक कमरा लेके किराए पे रह रहे हैं। मैं अपने बेटे को पढ़ाकर आपके जैसा अफसर बनाना चाहती हूँ। मैं आपका एहसान नहीं चुका सकती। उनसे मिलकर आरव को अच्छा लगा। उसने कहा, साहिल, अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। नए सिरे से शुरुआत करूंगा। ईमानदारी से और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करूंगा। साहिल ने कहा, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो यह प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। आरव ने साहिल को गले लगा लिया और रोने लगा। इन आंसुओं में उसका घमंड भी बह गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सफलता और सम्मान केवल धन और शक्ति से नहीं, बल्कि सहानुभूति, दया और सामाजिक जिम्मेदारी से मिलते हैं। दूसरों की मदद करना और उनके कल्याण में योगदान देना न केवल उनके जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाता है। इस कहानी में साहिल और आरव के बीच एक महत्वपूर्ण विचारधारा का टकराव है। साहिल का दृष्टिकोण है कि सामाजिक जिम्मेदारी और मदद का महत्व है, जबकि आरव के अनुसार पैसा और मेहनत का मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है।
जब आरव को कठिनाई आई तो उसे एहसास हुआ कि सहानुभूति और मदद की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। साहिल के समर्थन और मदद से आरव ने आत्ममूल्यता और दान की अवधारणा को समझा। आपको इस कहानी का कौन सा पहलू सबसे अधिक प्रभावित करता है? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।